आदाब है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास का आगाज, हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। गवर्नर तेलंगाना ने मुश्तरका तौर पर दोनों ऐवान से किया खिताब। तेरह फरवरी तक असेंबली इजलास चलाया जाएगा। BSc इजलास में लिया गया फैसला। मजलिसी अरकान असेंबली मुतालिका हल्का और डिवीजन में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ। BRS कायद बाबा फसीउद्दीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल BRS को पहला झटका। दो ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, 8 लाख रुपए मालियती ड्रग्स किए गए जब्त। SOT माधोपुर की कार्रवाई। देखें खबरों की तफसील। कॉलेज में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली और अरकान बलदिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असेंबली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और महकमे वाटर वर्क्स के अलावा सेवरेज बोर्ड के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। मजलिसी रुकन असेंबली ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि अधूरे कामों की तकमील फौरी तौर पर की जाए और रमज़ान मुबारक से क़ब्ल इन कामों को मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। अहदेदारों ने मजलिस रुकन असेंबली को तयक़्क़ुन दिया कि तमाम कामों की तकमील जल्द अज जल्द की जाएगी। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का आगाज़ हो चला है, जबकि दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर गवर्नर ने खिताब किया। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। दूसरी जानिब BSc इजलास में फ़ैसला लिया गया कि 13 फरवरी तक मज़कूरा इजलास चलाया जाएगा। नाज़रीन, असेंबली इजलास से जुड़ी और दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती गवर्नर डॉक्टर T. सौंदरराजन ने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का दोनों ऐवानों को मुश्तरका तौर पर खिताब करते हुए आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करते हुए 2 गारंटी यानी ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत और 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी पर अमल शुरू कर चुकी है, जबकि मज़ीद 2 गारंटी 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फरहमी की राह हमवार करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने हुकूमत के शुरू करदा प्रजावानी प्रोग्राम की सताइश करते हुए बताया कि यह हुकूमत की जानिब से अवामी मसाइल की यकसोई के लिए पहला कदम है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हुकूमत किसानों, BC, ST, SC माइनॉरिटी की तरक्की के लिए बेहतर काम करेगी। गवर्नर ने अपने खुतबे में बताया कि हुकूमत मूसा नदी की अज़मत रफ्ता को बहाल करने के साथ साथ मूसा नदी के किनारों को बड़े पैमाने पर असर नो तरक्की देने का काम भी करेगी। इसके साथ साथ मूसा नदी को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के भी इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत अनक़रीब इंटरनेट को बुनियादी हक़ अता करेगी, जिसके ज़रिए घर घर में डिजिटल सहूलत होगी। गवर्नर का असेंबली पहुंचने पर स्पीकर G. प्रसाद कुमार, सदरनशीन कौंसल G. सुखेंदर रेड्डी और वज़ीर आला ने खैर मक़दम किया। 4.0 My government is transferring all government IITs in the state into advanced technology centers and an estimated project cost of about rupees 2,000 crores. These centers will offer
NCVT approved long-term and short-term courses in high-demand trades and will benefit nearly 1 lakh youth of Telangana. Telangana has been meeting its energy needs predominantly through coal. In order to optimize the cost of power, meet the demand profile of the state, and increase the energy share from clean energy, the Telangana government will come up with a comprehensive energy policy to promote all types of green energy. That is solar, wind, hybrid, solar and wind, and we also, and as well as storage, pumped or battery to meet peak requirement. The government aims to improve the share of green energy significantly and reduce carbon emission by 2030. As we gather here to discuss the future trajectory of our beloved state, it is imperative to highlight the immense tourism potential that Telangana possesses. Our state, nestled the heart of India, is not only known for its rich history and vibrant culture, but also boasts a plethora of tourist attractions that can enhance visitors from far and wide. Telangana is a treasure trove of architecture. स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार की क़यादत में असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 13 फरवरी तक असम्बली का बजट इजलास चलाने का फ़ैसला किया गया। 9 फरवरी को गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस मुनक़िद होंगे, जबकि 10 फरवरी को साल 2024-25 का अबूरी इंतखाबी बजट पेश किया जाएगा। 11 फरवरी बरोज़ इतवार को ऐवान की कार्रवाई नहीं होगी, ताहम 12 और 13 फरवरी को बजट पर मुबाहिस मुनक़िद होंगे। BAC मीटिंग में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, BRS रुकन असम्बली के श्रीहरि, MIM रुकन असम्बली अहमद बलाला और BJP रुकन असम्बली मैसूर रेड्डी के अलावा CPI रुकन असम्बली सांबा शिवाराव ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने असम्बली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए बताया कि BRS अरकान असम्बली ने स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए इस बात की शिकायत की है कि BRS को जो LOP ऑफिस फराहम किया गया है वो नहायत ही छोटा और नाकाफ़ी है, क्योंकि BRS के पास 39 अरकान है और इस LOP ऑफिस में सिर्फ 4 था 5 अरकान के ही बैठने की गुंजाइश है। लिहाजा या तो BRS को पुराना LOP ऑफिस फराहम किया जाए या 3 कमरों पर मुश्तमिल वसी LOP ऑफिस फराहम करें। इसके अलावा पुलिस को हिदायत दी जाए कि वो BRS अरकान असम्बली को मौसर सिक्योरिटी भी फराहम करें। BRS रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से साबिक़ DGP महेंद्र रेड्डी को सदरनशीन पब्लिक सर्विस कमीशन मुक़र्रर करने की मज़म्मत करते हुए उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की अदालती तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। के कविता ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे बरक़ी में 4 डायरेक्टर्स के ओहदों पर आंध्राई ओहदेदारों को फायज़ किया है, जिसकी वजह से हैदराबाद के अहम शहरों में ये आंध्राई ओहदेदार 4 था 5 घंटे बरक़ी सरबराही कर रहे हैं। इस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक रुकन का ताल्लुक आंध्रा से है, फिर वो किस तरह तेलंगाना के नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करेगा। వ్యక్తిగతంగా కూడా ఆరోపణలు చేశారు। చేసినటువంటి ఆరోపణలో మహేందర్ రెడ్డి గారని మాజీ డీజీపీ గారు ఉన్నారు। ఆయనను పట్టుకొని ఇప్పుడున్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు భయంకరమైనటువంటి పద్ధతిలో ఒక ఆడపిల్లగా నేను ఉచ్చరించడానికి వీల్లేనటువంటి మాటలు కూడా ఆనాడు మహేందర్ రెడ్డి గారిని ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు। మరి అటువంటి వ్యక్తిని BRS ప్రభుత్వంలో 5 సంవత్సరాలు డీజీపీగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిని BRS తీసుకున్నటువంటి అనేక నిర్ణయాలలో పాత్ర ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఇవాళ TSPSC చైర్మన్గా మీరు చేయడం జరిగింది। ఆనాడేమన్నారు,
కేసీఆర్ గారు ఎవరైనా రిటైర్డ్ అధికారులను తీసుకొచ్చి దేనికన్నా సంస్థలు నడపడానికి పెడితే మరి ఉద్యోగాలు పోయిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎందుకు పెడుతున్నారని ఆనాడు క్రిటిసైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు అదే చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, అక్కడ వరకు ఓకే అనుకుందాం. టీఎస్పీఎస్సీలో 6 మెంబర్స్ ఉంటే ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన విమర్శ ఏంటంటే రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను పెట్టుకున్నారన్నారు. చైర్మన్తోనే దాన్ని తుంగలోకి దొక్కింది. చైర్మన్ కూడా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ, ఆయనను పెట్టుకున్నారు. తర్వాత యారబాడి రామ్మోహన్ రావు గారు అనేటటువంటి మెంబర్ని వేసిండ్రు. ఆయన అసలు తెలంగాణ ఆయన్నే కాదు. మరి తెలంగాణ బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే దాంట్లో ఆంధ్ర వ్యక్తిని వేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతాడా లేదా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్పాలి. అట్లనే మేము పొలిటికల్గా ఎవరిని వేయము టీఎస్పీఎస్సీలో అని చెప్పారు. మరి 6వ నంబర్గా అమ్మాయి పాల్వాయి రజనీ కుమారి అనేటటువంటి అమ్మాయి ఉన్నది. ఆమె పొలిటికల్ వింగ్లో అనేక సంవత్సరాలు టీడీపీతో కలిసి పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆమెకి ఇచ్చిన ఇయ్యాల మీరు చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆరోపణ మరి మీరు సరిచేయాలి కదా. పోనీ మా ప్రభుత్వం ఆనాడు తప్పు చేసిందని మీరు అన్నారు, ఒక్క నిమిషానికి అది కరెక్ట్ అనుకుంటే మీరు సరిచేయాలి కదా. మీరు సరిచేయకుండా చైర్మన్ నుంచి మొదలు పెడితే दूसरी जानिब बीआरएस के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी आज ऑटो में असम्बली पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऑटो में आने वालों को रोका जा रहा है और कार में आने वालों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ఆటోలో పోతే లోపలికి ఎట్లా పోతే బాబు ఇవాళ ఆటోలో వస్తే లోపలికి పోనీయారా? ఆటోలో అంటే చిన్న సార్ లోపలికి ఎత్తవాలి. कांग्रेस के रुकन कौंसल बालमोरी वेंकट ने आज नामपल्ली से असम्बली तक बस में सफ़र किया। इस मौके पर वेंकट ने खातून मुसाफिरीन से भी मुलाकात की और हुकूमत की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। మహిళలకి ఫ్రీ బస్ పెట్టింది కదా. ఆటో వాళ్ళు వాళ్ళని స్ట్రైక్ చేస్తుంటారా? బస్సెస్ పెంచుతారు. 6 months పడుతుంది అంటే ఒక్కొక్క బస్ రానికి 12 daysకి ఒక బస్సు వస్తూ ఉంది. कैसे है कैसे है ये फ्री बस रखे ना महिला को? कैसे अच्छा है? खुश है? दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? टिकट अच्छा है सीनियर बीआरएस क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मीडिया से बात करते हुए मुशीर ख़ास बराए SC ST और माइनॉरिटी मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से सेक्रेटरीट की मज़ीद शहीद करते हुए वहां पर 1600 करोड़ रुपये से नए सेक्रेटरीट की तामीर करने का साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाया गया इल्ज़ाम का जवाब देते हुए बताया कि अब रियासत में तो कांग्रेस की हुकूमत है। अगर मोहम्मद अली शब्बीर में हिम्मत हो तो सेक्रेटरीट में जहां मस्जिद थी वहां दोबारा मस्जिद तामीर करके बताएं। सोहेल अब्दुल्ला ने बताया कि मोहम्मद अली शब्बीर का मुस्तकबिल केसीआर ने नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी ने ख़त्म किया है। अगर शब्बीर अली निज़ामाबाद अर्बन की बजाय कामारेड्डी से मुकाबला करते तो हो सकता था कि वो जीत जाते। आज अभी मैं एक शब्बीर साहब का जो है
वीडियो देख रहा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद हज कमेटी के पास शद्दाद का जिक्र किए। शद्दाद जो है ज़मीन पे जन्नत बनाकर खुदावी दावा किया था और जन्नत बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उसे कदम रखने नहीं दिया, उसकी रूह कब्ज़ कर दी। वही चीज़ को वो केसीआर साहब के साथ लाके जोड़े थे। केसीआर साहब ने दुनिया में तेलंगाना को जन्नत के जैसा बनाएंगे कहा और सेक्रेटरीट को 1600 करोड़ लगाकर सेक्रेटरीट को उम्दा बनाए, मस्जिद शहीद करके, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ नहीं आ सके, हम लोग आ गए, ऐसा कुछ बयान है। तो मैं शबीर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे बिहाफ ऑफ पूरे तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से कि आप रेवंत रेड्डी जी के एडवाइज़र है, उनको एडवाइस दीजिए कि जो मस्जिद शहीद करके सेक्रेटरी बनाने की वजह से केसीआर साहब नहीं आए, अपन आ गए, तो लिहाजा अपन भी निकल सकते, लिहाजा दोबारा वहाँ मस्जिद बनाए। गवर्नमेंट तो आपकी है ना, आप बनाइए मस्जिद वहाँ दोबारा। जो मस्जिद को बीआरएस गवर्नमेंट जो है वहाँ से हटा के बाजू, मंदिर को हटा के बाजू रख के आप एक बनाए हैं, तो इस्लाम में सऊदी अरब में आप खुद शबीर भाई बताते, जब शमशाबाद का एयरपोर्ट बन रहा था तो मस्जिद को अलग जगह ले गए, तो बताए कि भाई मस्जिद रोड पे आ गई तो जरा हटा के बनाने में कोई वो नहीं है। जब आप बोलते ये और आज आप इसका जिक्र ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है एडवाइस करिए कि वो मस्जिद दोबारा वहाँ बना दीजिए। रहा सवाल जहाँ तक कि आपको पैदल करने का केसीआर साहब, तो आप पहले से ही 7-8 इलेक्शन हारे हुए हैं। आपको तो केसीआर साहब कामारेड्डी में आके आपको जो है बहुत ऊंचा मुकाम देना चाह रहे थे, केसीआर साहब से लड़ाई का मुकाम मिलता था, मगर आपको रेवंत रेड्डी साहब ने हटाया वहाँ से। पैदल आपको केसीआर साहब ने नहीं, रेवंत रेड्डी जी ने किया। शायद कामारेड्डी रहते तो आप जीत जाते थे, आपको निजामाबाद भेजा गया। तो लिहाजा आपकी गवर्नमेंट है, आप एक अच्छे मुकाम पर बैठे हुए हैं, सीएम को आप जो एडवाइस कर सकते हैं तो एडवाइस करिए कि माइनॉरिटीज़ का जो है फ़ायदा पहुंचाइए। जो एसओटी माधापुर जोन और माधापुर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से एमडीएमए ड्रग्स और गांजा बरामद किया गया। एसओटी के मुताबिक इस रैकेट में मुलविस 4 मुलजिमीन के मुंजिमला 2 को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक का ताल्लुक़ रियासत बिहार से भी बताया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से भारी मकदार में गांजा भी जब्त किया गया, जबकि जब्तशुदा अशिया की जुमला मालियत 8 लाख रुपए बताई गई है। डीसीपी माधापुर जोन ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील से वाकिफ़ करवाया। माधापुर पीएस అందరిని ఎత్తుకోబోతున్నారు. PS मच्चा पवन और आदर्श कुमार सिंह, ये दोनों हमारी माधापुर जोन की एरिया में ये इंफॉर्मेशन के अनुसार उनको एसओटी माधापुर जोन और लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की दोनों कार्रवाई से पकड़े हुए हैं। उनके कस्टडी से हम 21.78 ग्राम्स MDMA और 874 ग्राम्स गांजा बरामद किए और उनके साथ एक मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन और 2 वेइंग मशीन भी बरामद किए। इसके साथ ये लोग जो MDMA और गांजा है, ये MDMA बेंगलुरु और गोवा से लेके इधर भेज रहे थे और गांजा को AOB बॉर्डर जो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर से उनका सोर्स उधर है और उधर से लेके इधर जो भी
रेगुलर कस्टमर्स उनके साथ पहले से टच में हैं उनको, और यूथ जो है उनको टारगेट करके भेज रहे थे। इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारा एसओटी टीम और लोकल पुलिस दोनों एक्ट करके उनको पकड़े हैं। तो उनके कार्रवाई के लिए सीपी साहब भी अभिनंदन किए। बैग में रखे, पॉकेट में रखे तो भेजता था मतलब उतना स्पेसिफिक बोल नहीं सकते, शायद जो भेजने के लिए जाता था तब बैग में भी लेके आता था, बट मॉडस ऑपरेंडी ऐसे नहीं कि बैग में लेके ही जाता था, ऐसा कुछ नहीं। आउट ऑफ द सर्विस भी वो करता था। कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन की मुझसे नुमाइंदगी पर हल्क़े नामपल्ली में एक फ़ायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मज़कूरा फ़ायर स्टेशन पहुंचकर फ़ायर सेफ्टी अमले की गुलपोशी भी की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हल्क़े में एक फ़ायर स्टेशन होना ज़रूरी है और इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी, जबकि ये ताहाल ज़ेर तामीर है लेकिन इसका काम शुरू किया गया है। उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप तमाम के सामने एक बड़ी खुशखबरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बाज़ार घाट पे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ख़ास तौर से एक फ़ायर स्टेशन यहाँ पे तामीर किया जा रहा था। अभी ये काम ज़ेर तामीर है, अभी थोड़े इलेक्ट्रिकल के काम बाकी है, मगर कल का हादसा मद्देनज़र रखते हुए जो नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर फौरी तौर पर यहाँ पर एक फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे तैनात रहेगी, जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक बहुत बड़ी सहूलत हमें यहाँ पे मिल गई है। क्योंकि हमने पिछले दिनों में कई बार कई फायर इंसिडेंट्स नामपल्ली हल्के में देखे और हमने हमेशा ये देखा कि ट्रैफिक की वजह से फायर ब्रिगेड को आने में कई बड़ी ताख़ीर होती थी और उसमें कई तरीक़े से माली नुकसान होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, जो कि मैंने इलेक्शन में भी आपसे ये कहा था कि एक ज़ेर तामीर यहाँ पे एक फ़ायर स्टेशन है, अभी वो तामीर अभी जारी है इंशाअल्लाह, मगर उससे पहले ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर आ गई है, जो इंशाअल्लाह नामपल्ली के अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है और बड़ी सेफ्टी की बात है। मैं आपके ज़रिए तमाम नामपल्ली के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ इस बड़ी का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए और सहूलत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई एक वारदात में छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया। मुताल्लिक़ा पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नाज़रीन, इस खबर के बाद दीगर जराइम की खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में कत्ल की 2 संगीन वारदातें पेश आई हैं। राजेंद्र नगर मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के शास्त्रीपुरम में मुबैना जायदाद के तनाज़े में छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक छोटे भाई ने बड़े भाई अब्दुल रहमान का गला काट दिया। ख़ानदानी तनाज़ा बिलखुसूस अराज़ी का तनाज़ा इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। घर के अफराद ख़ानदान ने कहा कि बुज़ुर्गों की तरफ से अगर सुलह सफ़ाई करवाई जाती और इस तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल किया जाता तो ये नौबत नहीं आती।
जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के यूसुफगढ़ा इलाके में सियासी पार्टी से वाबस्ता कारकुन का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि चारशंबे की रात नामालूम अफराद ने यूसुफगढ़े के लक्ष्मी नरसिम्हा नगर में महबूबनगर ज़िले के बीजेपी लीडर 35 साला संगोटम रमना पर हमला करते हुए उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों ने बताया कि 10 अफराद ने मिलकर चाकूओं से रमना पर हमला कर दिया और मकतूल के बाद जिस्मानी आज़ा को भी काट दिया गया। इस हमले में रमना की मौके पर ही मौत हो गई। इतला मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस मुकाम में वाक़े पर पहुंची। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। सब इंस्पेक्टर जुबली हिल्स के मुताबिक मनी कांता नामी शख्स इस वाक़े में मुलविस हो सकता है। मकतूल रामना अब्दुल कलाम फाउंडेशन का सदर नशीन भी बताया गया है। गुज़िश्ता साल असम्बली इंतखाबात के दौरान वो बीजेपी में शामिल हुआ था। इस वाक़े के सिलसिले में खातून को भी तहवील में ली जाने की इत्तला मिली है। किसको उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जियो 46 की मनसूखी को लेकर एहतजाज करने वाले बेरोजगारों को तहवील में ले लिया गया। एहतजाजी असम्बली की तरफ मार्च निकालना चाहते थे, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। పార్టీ 6 వెంటనే ప్రభుత్వం రద్దు చేయాలి. ఏ ఎలక్షన్ ముందైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మేము 46 జీవో రద్దు చేస్తామని హామీ ఇచ్చిందో ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలి. లేని ఎడల 100% మేము అసెంబ్లీని ముట్టడిస్తాము. తక్షణమే ఈ 3 days లో మాకు నిర్ణయం చేయాలని మీ ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎలక్షన్ కాలం ముందు హామీ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా వేయలేకపోయింది. అసెంబ్లీ సమావేశం ఎన్ని రోజులు ఉంటే అందరూ అడుగుకుంటాం. పరిస్థితుల గురించి 46 గురించి బట్టి మాట ఇచ్చిండు, రేవంత్ రెడ్డి మాట ఇచ్చిండు, రాజీవ్ గాంధీ మాట ఇచ్చి అందరూ మాట ఇచ్చిండ్రు. మాట ఇచ్చి మరి అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు. ఈ అధికార పార్టీ ద్రోహంలో వదిలిపెట్టాం. 46 రద్దు చేయబోతుందంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయో అన్ని రోజులు మేము అడ్డుకుంటాం. అసెంబ్లీ సమావేశాలని ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి, ఖచ్చితంగా మేము అడ్డుకొని తీరుతాం. ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి. माविस्टों से मुबैना रवाबित के सिलसिले में हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर आज सुबह कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA की तरफ से धावे किए गए। तफसीलात के मुताबिक इनकलाबी शायर वरावरा राव के दामाद वेणुगोपाल की हिमायत नगर में वाक़ क़यामगाह पर धावा किया गया और LB नगर में भी धावे की इत्तला मिली है। ताहम अभी इस सिलसिले में NIA की तरफ से ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। वेणुगोपाल अखबार विक्षानम के एडिटर बताए गए हैं। కొడుకు వేణుగోపాల్ ఉంటాడు. अले
मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी मैसमागुड़े के तलबा ने खाने में कीड़े पाए जाने को लेकर एहतजाज किया है। तलबा ने बताया कि हॉस्पिटल के मेस में इंतहाई नाकिस खाना फराहम किया जा रहा है, यहाँ तक कि कीड़े भी निकल आए हैं। वाज़ेह है कि ये यूनिवर्सिटी BRS के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर मल्लारेड्डी की बताई गई है। यारा इंटरनेशनल स्कूल वाक़ रियाद सऊदी अरब में 4वीं ता 12वीं ग्रेड तलबा के लिए ओपन हाउस तक़रीब और दीगर तलबा के लिए स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तक़रीब में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए। चीफ पैटर्न नसीब रहमान, बानी स्कूल और प्रिंसिपल आसिमा सलीम, वाइस प्रिंसिपल शरफ और दीगर ने रिबन काट कर तक़रीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। ओपन हाउस और स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात यह रही कि इस तक़रीब में पेश किए गए सारे प्रोग्राम्स में बच्चों ने अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। इलाहाबादी असातिज़ा ने भी तलबा की भरपूर रहनुमाई की, जबकि औलियाए तलबा और सरपरस्तों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सैप मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से और तेलंगाना हुकूमत के इश्तराक से चलाए जा रहे डायलिसिस सेंटर्स में 1 लाख डायलिसिस मुकम्मल होने पर सैप मेडिकल्स के हेड ऑफिस वाक़े टोली चौकी पर एक सादा तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसकी निगरानी डॉक्टर मोहम्मद नियाज़ अहमद ख़ान CEO ने की, जबकि इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स डॉक्टर मोहम्मद शुएब अहमद ख़ान, डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज, और डॉक्टर मोहम्मद आकिब अहमद ख़ान, मैनेजिंग डायरेक्टर सैप मेडिकल्स ने अपने मुलाजमीन और स्टाफ को हदिया तशक्कुर पेश किया
और कहा कि उनके बगैर इस संग मील को अबूर करना मुश्किल था। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल कादर, एसके शेट्टी क्लिनिकल डायरेक्टर, के रामू मैनेजर, मोहम्मद मुश्ताक HR डायरेक्टर, के महेश फाइनेंस सेक्शन के अलावा महमूद कुरैशी मैनेजर और दीगर भी मौजूद थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत सैयद नाज़िम अली निज़ामी ने रियाद सऊदी अरब का दौरा किया, जहां उनका शानदार खैर मक़दम किया गया। इस मौके की मुनासिबत से मुनक़िद की गई एक सादा तक़रीब में सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सुहैल एजाज़ ख़ान के अलावा फर्स्ट सेक्रेटरी और सेकंड सेक्रेटरी एम्बेसी और कई तंजीमों के सरबराहान ने इसमें शिरकत की। रेब न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मास के मुताबिक आफ्ताब निज़ामी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और सैयद नाज़िम अली निज़ामी का तारुफ़ भी करवाया। इस मौके पर उनसे पूछे गए सवालात के उन्होंने तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए। मैं जर्नलिस्ट बासित अबू मास रियाद सऊदी अरबिया से। हमारे साथ जनाब आफ्ताब निज़ामी साहब हैं और आपके बड़े भाई साहब यहाँ सऊदी अरब तशरीफ़ लाए हैं। बासित साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शम्स सारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खुशगवार मौसम है और अच्छा माहौल भी है। इंडियन एम्बेसडर साहब, DCM साहब, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी और इंडियन डिग्निटीज़ और जो बिजनेसमैन है इंडियन और एग्जीक्यूटिव जो लोग माशाल्लाह यहाँ उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और माशाल्लाह हमारे बड़े वाले भाई साहब का वेलकम यहाँ किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये मेरा सऊदी अरब का 58 विजिट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे छोटे भाई आफ्ताब मियाँ मुझे बराबर कहते रहे कि आप आइए रियाद, आप आइए रियाद। मगर पहले जो थे वीज़ा वगैरह में पाबंदियाँ थी कि हज उम्रे के वीज़े में, हज के वीज़े में आप 3 शहरों के अलावा चौथे शहर में नहीं जा सकते। इस वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका। अब गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने जो है आसानियाँ कर दी हैं वीज़े में जी। तो मेरा अमेरिका का वीज़ा था, इस वजह से मुझे 1 साल का मल्टी वीज़ा मिल गया, तो मैंने मुसलसल इसमें आना शुरू किया। मैंने देखा और आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ अपने आफ्ताब निज़ामी साहब की दावत पर, तो इन्होंने इतनी मोहब्बत में मुझे यहाँ पे अपने इंडिया के लोगों से मुलाकात कराई और इतना अच्छा डिनर रखा। हाई कमिश्नर साहब भी तशरीफ लाए मोहब्बत में, तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। तो मैंने आज महसूस किया कि मैंने बहुत देर कर दी, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था यार। इंशाल्लाह अफसर भाई को भी और बड़े भाई को भी बुलाएंगे। जिस तरीके से ये सिस्टम मुझे बुलाते रहे हर साल, मगर मैं नहीं आ सका। मगर आज जो मोहब्बत दी इन्होंने तमाम हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने, जो मुख्तलिफ जगहों के रहने वाले हैं, मुख्तलिफ पेशों में बहुत बिजी हैं, उन तमाम बिजी BRS कायद और मौजूदा बुराबंडा डिवीज़न कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने BRS छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने कांग्रेस इंचार्ज बराए सियासी अमूर दीपदास गुप्ता से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वाज़ेह है कि बाबा फसीउद्दीन को तश्कील तेलंगाना के बाद हुए GHMC इंतखाबात के बाद पहला डिप्टी मेयर बनाया गया था।
और वो बीआरएस कायद केटी रामाराव के काफ़ी करीबी कायद माने जाते थे। ताहम पार्लिमानी इंतखाबात से क़ब्ल बीआरएस को ये पहला झटका लगा है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास का आगाज, हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। गवर्नर तेलंगाना ने मुश्तरका तौर पर दोनों ऐवान से किया खिताब। तेरह फरवरी तक असेंबली इजलास चलाया जाएगा। बीएससी इजलास में लिया गया फैसला। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हल्का और डिवीजन में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। बीआरएस कायद बाबा फसीउद्दीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्लिमानी इंतखाबात से क़ब्ल बीआरएस को पहला झटका। दो ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, 8 लाख रुपए मालियती ड्रग्स किए गए जब्त। एसओटी माधोपुर की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।